नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं वो जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे ही भाजपा में कुछ ना कुछ एक नई चीज हमें देखने को मिल रही है। इस समय हम मौजूद हैं काशीपुर के ब्लॉक में। आपको बता दें, काशीपुर के ब्लॉक में एक अलग ही चीज आज देखने को मिली है। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर हमारे बीच में आज देख सकते हैं आप, ठीक मेरे पीछे यहाँ पे पूरा जो प्रधान संघ है वो यहाँ पर एकत्रित हुआ है और इसका कारण क्या है उसको जब आप सुनेंगे तो आप भी अचंभित रह जाएंगे। तो चलिए हम बातचीत करते हैं। यहाँ पे प्रधान संघ अध्यक्ष हमारे बीच में हैं। चौधरी जी, जिस तरीके से आज आपने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, क्या कहना चाहेंगे उस चीज को लेकर? क्या मांग है आपकी? हमारी माननीय नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मांग है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में नैनीताल लोकसभा क्षेत्र से अरविंद पांडे जी को उम्मीदवार घोषित किया जाए, जिससे कि यहाँ का जनप्रतिनिधि हमारे बीच का व्यक्ति हो, अरविंद पांडे जैसा व्यक्ति हो जो काम करने में बहुत मेहनती है, आम आदमी के बीच का आदमी है, आम आदमी की सुनवाई करते हैं, ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार घोषित किया जाए। कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी जो अध्यक्ष हैं प्रधान संघ के, उन्होंने मैं बताया कि उनकी जो मांग है और ये जो मांग उन्होंने रखी है, जो अरविंद पांडे आपको बता दें गदरपुर विधायक हैं और पूर्व में शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री रह चुके हैं, ऐसे में उनको सांसद का टिकट मिलने की एक मांग जो उठी है वही हम बातचीत करना चाहेंगे। एक विषय कि आपने जैसे कि बताया कि उनको मिलना चाहिए, तो कुछ एक आंकड़े, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको लेकर इंसान इस तरीके से फील्ड में उतरता है कि उनको चुनाव का अगर हम घोषित करेंगे तो ये हमें फायदा होगा, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अरविंद पांडे जी ने भाजपुर विधानसभा का भी कई बार प्रतिनिधित्व किया है। वर्तमान में वो गदरपुर से विधायक हैं। वहाँ पे उन्होंने विकास के असंख्य कार्य किए हैं। उत्तराखंड का शिक्षा मंत्री, पंचायत मंत्री और खेल मंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत ही शानदार अपना काम किया। उन्होंने उत्तराखंड में विद्यालय शिक्षा में एनसीईआरटी की किताबें लागू कराई, जिससे गरीबों के बच्चों को भी अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ने का अवसर मिला। इसके अलावा उत्तराखंड में खेल मंत्री रहते हुए उन्होंने रणजी की क्रिकेट टीम को उत्तराखंड में प्रतिनिधित्व दिलाया, जो हमारी वर्तमान में रणजी क्रिकेट खेल रही है। इसके अलावा पंचायत मंत्री रहते हुए भी उन्होंने अच्छी योजनाएं लागू करी, जैसे कि उन्होंने पंचायत के चुनाव में कक्षा 10 से कम वालों को अयोग्य घोषित किया, जिससे पढ़े लिखे लोगों को मौका मिलेगा। सीमित परिवार को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 2 से अधिक बच्चे वालों को अयोग्य घोषित कराया। यह भी बहुत कारगर कदम है, जिससे कि लोगों को जनसंख्या नियंत्रण में भी एक कदम बढ़ाने का मौका मिला। जैसे कि हमने काफी कुछ जाना कि जो उनके द्वारा कार्य किए गए, जिसको लेकर जो आज जो पूरा प्रधान संघ है वो यहाँ एकत्रित हुआ है, तो कहीं ना कहीं कार्यों को जिस तरीके से अभी इनके द्वारा गिनवाया गया, कहीं ना कहीं एक आस है कि यदि उनको टिकट मिलता है, वो जीतते हैं, तो ये कार्य होंगे, जिसको लेकर आज पूरा जो संघ है वो यहाँ पर एकत्रित हुआ है। वहीं बात करें गणेंद्रजीत से, प्रधान भी हमारे बीच में मौजूद हैं। 10 प्रधान जो हैं आज एक साथ समर्थन दे रहे हैं, टिकट की मांग कर रहे हैं। हम एक एक करके बातचीत करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, हमारा भी यही मांग है कि अरविंद पांडे जी को लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया जाए मोदी जी से। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं भी यही कहूँगा कि हमारी पूरी सभी की यही राय है और प्रधानमंत्री तक हमारी ये पहुँच होनी चाहिए कि अरविंद पांडे जी को नैनीताल लोकसभा से सीट मिले। और मैं एक ये भी कहना चाहूँगा, देखो ये शिक्षा मंत्री जी थे और हमारे मेदाबन से आगे 2-3 किलोमीटर की रेंज पे एक गजरोला स्कूल है। वहाँ पे इतने गरीब बच्चे थे, अपने प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा पाते थे। जब से उन्होंने वो करा है, अपना किताबें करी हैं, हर बच्चा वहाँ पे जितने भी हैं लगभग पहले उससे 2 गुनी 4 गुनी बच्चों की संख्या ज़्यादा हो चुकी है। और हमें बड़ी उम्मीद है और उम्मीद के साथ कहते हैं कि मोदी जी से और अमित शाह जी से कि लोकसभा की सीट नैनीताल से अरविंद पांडे जी को दी जाए। अरविंद पांडे जी यहाँ पहले भी भाजपुर से भी विधायक रह चुके हैं और लोगों के पसंदीदा नेता भी है, क्षेत्र में भी आते हैं, लोगों की दुख सुख में भी जाते हैं। तो यहाँ की जनता की यही आवाज़ है और हम भी सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे, माननीय मोदी जी से एक आग्रह करना चाहेंगे कि नैनीताल लोकसभा सीट से अरविंद पांडे जी को प्रत्याशी बनाया जाए। कहीं ना कहीं लोकप्रियता की जो बात है वो यहाँ पर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोकप्रियता है, जैसे कि उन्होंने कहा सुख दुख में आना जाना, बहुत सी बातें होती हैं जिसको लेकर आज जो पूरा संघ है वो एकत्रित हुआ है और सभी के मुंह से एक ही बात सुनने मिल रही है कि समर्थन देते हैं, टिकट की मांग करते हैं केंद्र से। शीर्ष नेतृत्व किस तरीके से विश्वास जताएगा, आपकी बात रखेगा? आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा, अरविंद पांडे जी अभी वर्तमान में गदरपुर में विधायक हैं, जिन्होंने विभिन्न पदों पर रहते हुए हमारी जन समस्याओं को आगे तक पहुंचाया है। हमारे पास में एक राजकीय विद्यालय है जो गवर्नमेंट कॉलेज था, उसका भी उन्होंने इतना अच्छा पुनरुद्धार किया है और वहां पर अभी सीबीएसई की बुकें चल रही हैं, बच्चे काफ़ी
यूपी बोर्ड से ऊपर उठ के सीबीएसई बोर्ड में आ गए हैं और उनमें काफ़ी अच्छा उत्साह है देखने के लिए। और विद्यालयों का भी समग्र उन्होंने विकास किया है, बिल्डिंगों को सुधारा है। हम आगे भी सरकार से यही मांग करेंगे कि उनको लोकसभा के उम्मीदवार घोषित किया जाए। जैसे कि आप लगातार सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियां जो हैं वो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से, इस इंटरव्यू के बाद से कहीं ना कहीं गरमाने वाली हैं, क्योंकि आज जिस तरीके से एक साथ 10 प्रधानों ने नहीं 10 गांव ने एक आवाज़ लगाई है, तो वो कहीं ना कहीं बड़ी बात है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी ये कहना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हमारा निवेदन है कि जो अपना नैनीताल लोकसभा से टिकट जो है माननीय अरविंद पांडे जी को दिया जाए। जी, जैसे कि पांडे जी की अनेक खूबियाँ सभी प्रधानगण ने अभी तक आपको बताई हैं, तो उनको देखते हुए मैं भी प्रधानमंत्री जी से ये मांग करूँगा कि लोकसभा का टिकट अरविंद पांडे जी को दिया जाए। हमारा ये कहना है मोदी जी से कि अरविंद पांडे जी को नैनीताल लोकसभा से प्रत्याशी घोषित किया जाए। हमारे जैसा कि प्रधान संघ अध्यक्ष संजय चौधरी जी ने बताया कि पूर्व में हमारे अरविंद पांडे जी ने मंत्री रहते हुए काफ़ी मतलब विकास का कार्य किया है, तो उसी को समर्थन देते हुए मैं भाजपा नेतृत्व से, भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे यही हम लोगों की डिमांड रहेगी कि उनको उम्मीदवार घोषित किया जाए। कहीं ना कहीं बड़ी बात जो सामने आ रही है वो एक ये भी है कि कहीं ना कहीं जैसा कि मालूम पड़ता है सभी जो यहाँ पर प्रधान एकत्रित भारतीय जनता पार्टी के हैं। हाँ, हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सभी लोग कर्मठ हैं, सभी पढ़े लिखे लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं। तो हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी बात पर गौर करें और माननीय अरविंद पांडे जी को यहाँ से लोकसभा का प्रत्याशी घोषित करें। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि काशीपुर की यदि हम बात करें तो काशीपुर के आसपास के क्षेत्रों से जो है सभी जो एक तरीके से कह सकते हैं ग्राम प्रधान है वो यहाँ पर ये जो मांग है वो रखते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें जो गदरपुर विधायक है, मौजूदा गदरपुर विधायक जी अरविंद पांडे जो हैं उनको टिकट मिलना चाहिए 2024 लोकसभा चुनाव का। हालांकि अब बात आती है कि कुछ ही दिनों में आप सभी के समक्ष जो है ये परिणाम भी घोषित हो जाएगा कि आखिर जो भारतीय जनता पार्टी है वो किस पे अपना विश्वास जो है वो जताएगी और इस चुनावी दंगल में उतारेगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। मैं मानी गुप्ता, कैमरा पर्सन अनुश्री के साथ। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।